पिछली वीडियो में मैंने केमट्रेल वर्ड यूज़ किया था, जिसके बारे में बताया था कि मैं अगली वीडियो बनाऊंगा जिसको मैं डिटेल में बताऊंगा कि केमट्रेल क्या होता है। तो मैं आपको बता दूं, इस वीडियो में मैं क्लियर करना चाहूँगा केमट्रेल के बारे में सारी चीज़ें कि केमट्रेल क्या होता है और वो क्यों किया जाता है और उसके जो परिणाम हैं वो क्या हो सकते हैं और अभी प्रेजेंट में क्या परिणाम हैं उसके और हो रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं, केमट्रेल एक ऐसी चीज़ होती है, एक धुआं तरह की चीज़ होती है, एक पॉल्यूशन होता है। जैसे हम गाड़ियों के पीछे धुआं देखते हैं, बहुत सी गाड़ियों के पीछे आपने सफ़ेद धुआं देखा होगा, वैसे एक धुआं होता है जो कि हवाई जहाज़ के थ्रू छोड़ा जाता है। जो हवाई जहाज़ हैं, जेट्स हैं, उनके थ्रू वो छोड़ा जाता है और वो हमारी हवा में मिलके एक परत बनाते हैं, जिससे पूरी की पूरी जो है एनवायरनमेंट की माँ बहन एक हो जाती है। समझिए आप इस बात को कि जो वो धुआं छोड़ रहे हैं वो पूरे हमारे क्लाइमेट को कंट्रोल कर रहा है। मैं आपको एक चीज़ और क्लियर कर देना चाहता हूँ, ये बात क्लियर नहीं है अभी पूरे वर्ल्ड वाइड या कहीं भी पूरे अर्थ पे कि जो हमारा नेचर है वो प्राकृतिक है या अप्राकृतिक है। ऐसा बहुत से लोग ऐसा भी बोलते हैं कि जो हमारा क्लाइमेट है, जो हमारा नेचर है, उसको कंट्रोल किया जाता है। जो नेचर है हमारा, उसको कंट्रोल किया जाता है। कंट्रोल कैसे किया जाता है? उसी केमट्रेल के थ्रू। कहीं की फसल खराब करनी है तो वहाँ उस खेत के ऊपर बहुत हजारों किलोमीटर्स ऊपर एक हवाई जहाज के थ्रू केमट्रेल चलाया जाएगा और वो केमट्रेल जैसे ही चलेगा, उस केमट्रेल के चलते चलते वो सारी फसल, वो पूरा शहर, चाहे वो जैसा वो चाहेंगे वैसा कंट्रोल कर लेंगे और वो फसल भी खराब हो जाएगी इस करके। तो समझिए आप इस बात को कि केमट्रेल क्या होता है। अब मैंने जो बात करी है या जो मैंने रिसर्च के थ्रू तौर पे किया है या जो मैंने लोगों से पूछा है या मैंने जो पढ़ा है वो ये है कि केमट्रेल जैसी कोई चीज़ नहीं होती। तो मैंने अपने बहुत से पायलट्स दोस्त हैं, उनसे मैंने पूछा कि ये केमट्रेल क्या है, तो कहते हैं यार हमें भी नहीं पता केमट्रेल क्या है, बहुत सी अफवाहें हैं और हमें भी इतना डिटेल में नहीं पता है। तो मैंने कहा यार ये जो पीछे गैस छोड़ी जाती है ये क्या होता है। वो लोग ऐसा बोलते हैं कि जब कोई लंबे रूट के लिए फ्लाइट जाती है तो उसमें फ्यूल भरा जाता है। अब जब वो टेक ऑफ करती है तब तो जितना उसमें लोड होता है फ्लाइट में, पैसेंजर्स का, प्लेन का वेट, फ्यूल का वेट और उसके लगेज का वेट जो होता है वो झेल लेती है। लेकिन जब उसको उतरना होता है तो फ्लाइट में कम से कम वेट हो, वो उतना अच्छा लैंड कर पाती है। तो उसने मुझे ऐसा जवाब दिया, लेकिन मैं उससे संतुष्ट नहीं था, है ना। क्योंकि फ्यूल कैसे कोई वेस्ट कर सकता है, और ये तो मजाक वाली बात होगी। तो ये बात आप भी सोच सकते हैं मजाक वाली बात है प्रॉपर। तो मैंने कहा यार ऐसा होना नहीं चाहिए, इतना पढ़ा लिखा मैं भी बुड़बक नहीं हूँ। तो ठीक है, मैंने उस चीज़ को छोड़ दिया। अब मैं बात करता हूँ कि जो केमट्रेल होता है वो काम कैसे कर रहा है। अभी देखिए, अभी लॉकडाउन चल रहा है, पूरे वर्ल्ड वाइड ही चल रहा है, सारी कंट्री में कहीं ना कहीं लॉकडाउन चल ही रहा है। कुछ कंट्री आधी लॉकडाउन है, कुछ पूरी लॉकडाउन है और हमारा इंडिया तो पूरा ही लॉकडाउन है। इस लॉकडाउन के बीच में भी मैंने बहुत बार अपनी सिटी के ऊपर ऐसे फ्लाइट्स जाते देखे हैं जो केमट्रेल छोड़ती हैं। समझिए आप इस बात को। मैं फोटो नहीं ले पाया, मेरे पास फ़ोन नहीं होता उस टाइम पे कई बार, और होता हूँ तो मैं कोशिश करता हूँ, मेरा फ़ोन शायद उतनी अच्छी क्वालिटी का नहीं है कि उसको मैं कैप्चर कर सकूँ। तो मैंने बहुत बार देखा और मैंने यूट्यूब पे भी और फेसबुक पे भी और बहुत लोगों के पोस्ट भी बैन हो चुके हैं केमट्रेल को लेके, कि वो पोस्ट डालते हैं और वो बैन हो जाते हैं केमट्रेल को लेके। तो केमट्रेल जो होता है, एक हवाई जहाज के थ्रू एक गैस छोड़ी जाती है। वो पता नहीं, वो गैस किसी भी चीज़ को लेके हो सकती है, वो कैसी भी हो सकती है। और वो जो गैस होती है वो हवा में मिल जाती है और हवा में मिलने के बाद वो उन कणों में जो हम सांस ले रहे हैं या हवा है पूरी, उसमें छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल टाइप में वो मिल जाती है। और जब वो हवा ही खराब हो जाती है, हवा खराब होने के बाद पूरा आपका जो क्लाइमेट है वो कंट्रोल होता है। यहाँ तक कि ऐसा भी बोला जाता है कि कुछ ग्लेशियर नहीं पिघल रहा, कुछ ऐसी चीज़ नहीं है गर्मी सर्दी को लेके, ये सब कंट्रोल किया जाता है, सब कंट्रोल किया जाता है। चाहे वो बर्फ़ हो, चाहे वो गर्मी हो, चाहे वो सर्दी हो, चाहे वो बरसात हो, ये सब कंट्रोल किया जाता है। अब आप मुझसे पूछें कि ऐसा क्यों है, आप जवाब दीजिए श्योर है। मैं किसी भी चीज़ की श्योरिटी नहीं ले रहा, जो मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ, और ऐसा मुझे भी लगता है कि ये सब चीज़ें कंट्रोल करी जाती हैं। हर चीज़ कंट्रोल करी जा रही है उस केमट्रेल के थ्रू। केमट्रेल से एक किसी भी शहर के ऊपर एक जेट के थ्रू पूरा
गैस छोड़ दी जाती है ऐसे लंबी सी, और वो कई देर तक आसमान में बनी रहती है। कभी आप देखना ऐसे लंबी सी लाइन होगी सफ़ेद कलर की, और वो आसमान में घुलती जाएगी धीरे 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 धीरे, वो घुलती जाएगी। अब एक सवाल मेरे और दिमाग में है कि जो पूरा एक हवाई जहाज पॉल्यूशन करता है, उतनी तो मेरे हिसाब से एक फैक्ट्री 10 या 15 दिन में भी नहीं करती होगी, या महीने में भी नहीं करती होगी। क्या सरकार को इस बारे में नहीं सोचना चाहिए? क्या वो एयर पोल्यूशन नहीं होता है, उसके बारे में कभी कोई बात नहीं करता? क्यों? क्योंकि वो सब सरकार के द्वारा करवाया जाता है या सरकार उसको करती है। तो इसको आप समझिए कि केमट्रेल क्या है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा कि केमट्रेल क्या होता है। मैं एक बार दोबारा फिर से बता दूंगी केमट्रेल क्या होता है शॉर्ट में। केमट्रेल वो होता है जिससे हवाई जहाज के थ्रू छोड़ा जाता है, और उससे पूरा जो हमारा क्लाइमेट है वो कंट्रोल होता है। चाहे वो फसल हो, चाहे वो सर्दी हो, चाहे वो गर्मी हो, चाहे वो समुद्र का पानी हो, चाहे वो बारिश हो, या मौसम में नमी लाना हो, या मौसम में जहर तक फैला देना हो। तो हमारे आसपास बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको नहीं पता, या मुझे अभी भी हो रही होंगी जो अभी भी नहीं पता। जो मुझे नॉलेज है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो आप ऐसी ऐसी चीज़ें नोटिस करते रहिए, और अगर आपको कुछ पता लगता है तो आप मुझे बेशक कमेंट में बता सकते हैं, और मैं उसको रिसर्च करके ज़रूर आप तक पहुँचाऊँगा।